जी जनाब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंदर खबरें गर्म हैं कि ट्विटर ने $8 में ब्लू टिक बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, दुनिया पागल हो गई भाई, मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ है। अच्छा, फिर उन्होंने वापस भी ले लिया। अभी आज हम पता कराएंगे ये ऐसा क्यों है, ये क्या कहानी है। और कल से तो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई बात कर रहा है कि प्ले स्टोर, पाकिस्तान में प्ले स्टोर खत्म हो, प्ले स्टोर खत्म है, ऐसे जैसे ऑक्सीजन कम हो रही है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि ये अफवाह है, नहीं है, ये सब क्या कहानी है। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में आज आपको इन दोनों खबरों के हवाले से डिटेल में बताएं हम। और हमारे साथ मौजूद है फहद मलिक, जो हमारे डिजिटल मीडिया प्रैक्टिशनर है। बिल्कुल, वो कहते हैं मैं एक्सपर्ट नहीं लिख पाता, हम पहले लिखते थे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, अब वो कहते नहीं मैं प्रैक्टिशनर बोलते हैं। मैं अभी तक सीख रहा हूं, तो आई थिंक अभी वो मैं एक्सपर्ट नहीं, आप अगर अभी तक सीख रहे हैं तो हमने आपको बुलाया हुआ क्यों है फिर? बहुत हम्बल सर, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। आप जिंदगी के आखिर तक सीखते रहते हैं। आप कभी एक्सपर्ट ही लिखवाएंगे? देखूंगा 2-3 साल बाद शायद मैं स्टेज पे पहुंच जाऊं। नहीं फहद, आप माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में अपना सेगमेंट लेके चलते हैं और जब चीज़ें बताते हैं लोगों को आसानी से समझ में आ जाती हैं, मुझे भी आसानी से समझ में आ जाती हैं, सबीन को भी। तो वी आर रियली हैप्पी कि आप टाइम निकालते हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन राइजिंग पाकिस्तान से। अच्छा जी, अब बताएं, सबसे पहले ट्विटर से शुरू करते हैं, ये क्या कहानी है? पहले बताइए, सच्ची खबर है कि $8 में बेचना शुरू कर दिया था? जी, $8 पे बेचना शुरू भी कर दिया था और लॉन्च भी हो गई थी वो सर्विस। बेसिकली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, लेकिन ट्विटर का टेक ओवर हुआ। एलॉन मस्क ने ट्विटर जब ख़रीदा तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं इसका एक प्रो वर्जन निकालूंगा जिसमें आप पैसे दे के एक सेपरेट ट्विटर आपके लिए होगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। इसकी क्या वजह थी? रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए। अभी सिर्फ ऐड से पैसे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल निकालते हैं जिसपे हम लोगों को भी पैसे देंगे, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और आप भी पैसे दे के ट्विटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा उसमें सेलिंग पॉइंट था वो ये कि हर कोई चाहता है मेरा अकाउंट ब्लू टिक हो, मैं ज़रा सेलिब्रिटी स्टेटस पे आऊँ और लोगों को पता लगे कि यार ये तो आउट ऑफ द लीग है और इसके अच्छे। ब्लू टिक का मतलब क्या होता है? सर, ब्लू टिक का वैसे जो जनरल मतलब है वो ये कि एक ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है, ये बंदा अपनी फील्ड में पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी है और वेल नोन है। लेकिन अब वो दुनिया उसकी रेस में इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि नाउ एवरीबडी वांट्स अ ब्लू टिक। तो इलॉन ने कहा कि तुम्हें फेसबुक या टिकटॉक या इंस्टाग्राम तो नहीं दे रहा, तो मैं तुम्हें $8 लेके मैं आप लोगों को ब्लू टिक देता हूँ। और फिर उसमें उन्होंने कुछ फीचर्स और ऐड ऑन किए कि आप ट्वीट एडिट कर सकते हैं, जो फीचर नॉर्मल यूज़र्स के लिए नहीं है। फिर आप कोई ट्वीट भेज के उसको वापस अनसेंड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर एक और न्यूज़लेटर का उन्होंने निकाला जी कि आप जो ट्विटर ब्लू, उस सर्विस का नाम रखा गया ट्विटर ब्लू, और उसमें ये सारे एड ऑन्स थे। तो $8 लोग दे के ट्विटर ब्लू बाय करते थे और उसमें जो सबसे पहली चीज़ उनको मिलती थी वो ब्लू टिक होता था। ठीक है। तो वो उस ब्लू टिक के चक्कर में लोगों ने ख़रीदा। और नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि आप बताते हैं कि आप तौसीक हैदर हैं, ये मेरा अकाउंट है और मेरे बारे में इंटरनेट पे यहाँ ये मवाद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लू टिक होना चाहिए। तो जब आपने $8 दे दिए तो फिर आप वो उस प्रोसेस से निकल गए। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस $8 दो। और तो मैंने $8 दे के आपका या सबीन का अकाउंट बनाया और मैंने वो ब्लू टिक करा लिया और अब मैं आपके नाम से वो रन कर रहा हूँ। तो वो सर्विस लॉन्च हुई, लोगों ने ख़रीदे और लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए और बहुत सारे लोगों के बनाए। उसके बाद हफ्ता एक चली और फिर हॉल्ट होगी। जो सबसे इसमें प्राइम एग्जांपल थी इम्पर्सनेशन की, एक कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है, बाहर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। उसके CEO का अकाउंट बनाया गया, फेक अकाउंट किसी और ने बनाया। और वो फेक अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट से ट्वीट किया गया कि आज दिए ब्लू टिक ले लिया। ठीक है। अब जब उस अकाउंट ने ट्वीट किया कि आज से दुनिया भर में इंसुलिन फ्री है, तो ये वो फेक अकाउंट था जिसने We are excited to announce insulin is free now। अब ये ट्वीट वायरल हो गई। जो ओरिजिनल कंपनी थी उसकी तरफ से ये ट्वीट नहीं थी, तो उसके जो स्टॉक्स थे वो सारे एकदम से गिर गए। वो जो दूसरी स्लाइड अगर हम दिखा सकें जी, दूसरी फिर स्लाइड बाद दिखाइएगा। में उन्होंने आके कहा जी कि हमने तो ये ट्वीट नहीं की और हमारी तरफ से कोई ऐसी ट्वीट नहीं थी। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन थी। अब ये दोनों अकाउंट्स ब्लू टिक हैं। जो एक जनरल ट्विटर का यूजर है उसको नहीं पता कि असल कौन सा है, नकली कौन सा है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस ही वो ब्लू टिक था और अब सबने खरीद लिया। तो फिर उस कंपनी ने क्या किया? इस ट्वीट के बाद ये हुआ कि उस कंपनी के स्टॉक्स गिर गए, उनको लॉस होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने ट्विटर को रीच आउट किया और उन्होंने कहा जी कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसको बंद करें। अब ट्विटर ने उसको रोका और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम 29 नवंबर से दोबारा रोल आउट करेंगे और उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कुछ तो रूल्स। फहद, ये एलॉन मस्क और उनकी टीम ने
मुझे लगता है एक्साइटमेंट के अंदर ये $8 वाली चीज चला तो दी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि आगे आगे भी बहुत ऐसे ऐसे उस्ताद बैठे हुए हैं। उन्होंने $44 बिलियन का ट्विटर खरीदा, तो उन्होंने अपने पैसे भी तो वापस करने थे, और फिर जब ये लॉन्च हुई तो इससे ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब इस वक्त अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ट्विटर पे हो रहा है फॉर द फैक्ट कि जो स्टेप्स इलॉन ने आते साथ लिए वो कोई इतने प्लान्ड नहीं थे, और वो 99% सबका उनको ब्लो बैक पड़ा। वो प्लान्ड वाकई नहीं लग रहे थे, क्योंकि जब आप आते साथ ही आपने टेक ओवर किया और उसके बाद अचानक से इतने बड़े बड़े डिसीजंस, कितने बंदे आपने निकाल दिए, कितने बंदों को निकाला, ऑलमोस्ट 70% स्टाफ। उन्होंने हमारे से मशवरा नहीं किया ना, हम यहाँ राइजिंग पार्क में बैठ के उनको बता रहे हैं कि आपने गलत किया, गलत किया, भाई ठहर जाओ। लेकिन देखिए गलत किया तो मैंने $42 बिलियन लगाए हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये सबीन जो है और तौसीक और फाद बैठ के बड़े मुझे मशवरे दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें भी फहद अभी भी जो टिक्स हैं उसमें आपने ब्लू टिक बोला, उसमें भी उन्होंने बताया कि उसको भी अब उन्होंने बताया कि जो नए आएंगे उसमें कंपनीज को हम ग्रे देंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका ब्लू होगा, और एक कलर और उन्होंने एक और कैटेगरी के लिए अभी अनाउंस होना है। $8 वापस लोगों को मिले कि नहीं मिले? नहीं, वो तो नहीं मिलेंगे, एक दफा काट के तो काट के। अच्छा, ये $8 महीने का होगा। आप अच्छा, ये महीने का है यार। वैसे आपस की बात है, बिजनेस मॉडल है बड़ा जबरदस्त सर, है ना ये तकरीबन। और इसमें जो एक और अगर तुम्हारे जैसे लोग आगे ना बैठे हुए हो फहद, तो ये अच्छा सर, जो मेरे जैसे लोग जिनका पहले से था ब्लू टिक, अब हमको भी देने हैं पैसे, मतलब हमें करने के लिए भी पैसे देने। अच्छा, रियली? इवेंचुअली, यानी पहले वेरिफिकेशन अलग कराइए और अब $8 पर मंथ अलग देने। वो तुम खुद होगी ना, वो तो पहले बगैर पैसों के, वो तो बगैर पैसों के तो होगी। अब अगर हमने उसको रिटेन करना है, जिनके भी जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज जिनके पहले से ब्लू टिक है, उन्होंने $8 हर महीने देना है। भाई बड़े मजे की स्टोरी है जी। देखें दुनिया में क्या क्या, डिजिटल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और अच्छा, दूसरी जो इनके आने से एक और फायदे की चीज़ हुई वो ये कि उन्होंने कहा कि हम जो क्रिएटर्स हैं उनको भी ट्विटर रेवेन्यू पे करेगा। और सुना है कि यूट्यूब से ज़्यादा पे करेगा। यूट्यूब से ज़्यादा, यूट्यूब देता है 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको जाता है, बाकी यूट्यूब खुद रखते हैं। तो इलान साहब ने कहा है कि मैं इससे ज़्यादा दूंगा। उन्होंने एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 55% से ज़्यादा क्रिएटर को दूंगा। और वीडियो की जो लेंथ है वो पहले 2 मिनट 20 सेकंड थी, तो अब 45 मिनट तक उसको ज़्यादा करने का प्लान हो रहा है। और जब वो लॉन्च होगी तो जो पैसे आप दे रहे हैं, फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसमें से काफ़ी सारे वापस भी ले सकें। तो अब तो कंटेंट क्रिएटर्स और बढ़ जाएंगे, अब तो आप ट्विटर पे भी देख रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि पहले ना वीडियो कंटेंट मोनेटाइज होता है नॉर्मली, अब ट्विटर क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड फोरम है तो अब ट्वीट्स भी मोनेटाइज हुआ करेंगी, और आपको अपनी ट्वीट्स के भी पैसे मिलेंगे। यानी आपने एक ट्वीट की है और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। वाह जी वाह। और अगर आपने कोई वीडियो डाली है तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। यानी अब ये सही मुकाबला जो है टिकटॉक का, यूट्यूब का, ये मेटावर्स की एक और, ये मेटावर्स की एक और दुनिया है चल रही है उस तरफ। भाई हम आलू मटर है खा के तंदूर की रोटी के साथ ऐसे धूप में करवट बदल के और इंतजार करेंगे माल्टे आए, है ना, जो सर में सरसों का तेल लगाया। हमारे लिए यही जिंदगी काफी है, हमें नहीं $8 तो ब्लू टेक, तो इस कहानी से हमें दूर रखो भैया। लेकिन सर ये भी एक ऐसा वो है ना, इट्स चस्का है कि जिनके पास नहीं है अब वो कह रहे हैं कि यार $10 ले, लेकिन लॉन्च करो ताकि हम लें। अच्छा 8 नहीं तो 10 ले ले हमसे। People are dying for it. Exactly, लेकिन फहद अभी क्या इस पे आप नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे कोई कुछ भी नहीं डिपेंडेंसी नहीं होगी? देखिए नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट देते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट पे ना 4-5 लिंक्स देते हैं। हर प्लेटफॉर्म यही करता है कि आप बताते हैं कि मेरे बारे में पीटीवी की वेबसाइट पे ये लिखा है, XYZ अखबार ने मेरे बारे में ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वो जाके ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये वही बंदा है जिसका अकाउंट है। फिर वो कई दफ़ा आपसे आपका पासपोर्ट या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ट्विटर ने जब पैसे ले लिए तो उसने कहा कि बस सिर्फ पैसे दो और अकाउंट बताओ किस पे नीला टिक लगाना। लेकिन अब डोंट यू थिंक कि इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी? जो बिल्कुल इससे पहले हम देख रहे थे वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले आप देख रहे थे कि अच्छा ये अकाउंट जो है वो ऑथेंटिकेटेड है। अब तो ऐसा कुछ नहीं एवरीबॉडी विल हैव ना, अब वो ऑथेंटिकेटेड होगा जिसके पास नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये किसके पास इसने $8 नहीं दिए हुए, ये बड़ा मुतमईन इंसान है ना। बिल्कुल, ये बड़ा मतलब इसके अंदर एक सुकून है, और इसको नहीं ये दुनिया की दौड़ से किसी और मंजिल का मुसाफिर है। ये आलू मटर और माल्टों के अंदर खुश है। मुझे लगता है मैं कभी भी पे नहीं करूंगी इसके लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ इट ना। अगर सबके पास वो चीज है तो फिर तो नहीं। अब तो आप देखिए ब्लू टिक्स कितने ज्यादा होंगे जब सबके पास वो चीज है, तो फिर मैं क्यों लूं। ये सबीन का ये तो बहुत पुराना असूल है। हालांकि असल में
भाई $8 बचाना चाह रही है। ये बात है वैसे। अच्छा जी, अब तो ये बात होगी ट्विटर की कहानी, बड़ी मजे की हमें फहद ने आज अनफोल्ड की है। तो अब जरा बात करते हैं प्ले स्टोर की। वो प्ले स्टोर वाली मैं देख रहा था कल, हर कोई प्ले स्टोर के बारे में चीजें शेयर कर रहा है। वाकई बंद हो रहा है प्ले स्टोर? नहीं, बंद नहीं हो रहा, वो सिर्फ रिपोर्ट ही गलत हुई है। बेसिकली ये तो सबको पता है कि आप प्ले मतलब आपके सब एंड्रॉयड फ़ोन्स की बेसिक नेसेसिटी है प्ले स्टोर, उसके बगैर आप कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। जब आप कोई पेड ऐप लेते हैं तो आप उसके लिए या तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने मोबाइल बैलेंस से वो पैसे पे कर दें, कटवा दें उसमें। बिल्कुल, उसमें से कटवा दें। मतलब आपने 500 रुपये की कोई ऐप ख़रीदनी है तो आप बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड डालेंगे, आप अपने सिम में 500 रुपये डालें और आप प्ले स्टोर आपको ऑप्शन देता है कि आप वहाँ से डिडक्ट करा लें। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। डायरेक्ट कैरियर बिलिंग जो आपके मोबाइल कैरियर से बिल होता है। ठीक है। अब हुआ ये कि स्टेट बैंक ने जो पैसे जाते हैं यहाँ से बाहर, उनमें उस ट्रांजैक्शन में कोई मसला था तो उन्होंने वो होल्ड कर ली। ठीक है। सो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के थ्रू जो पेमेंट्स थी वो होल्ड होगी। ओके। तो अब आप मतलब अपने मोबाइल सिम के थ्रू ऐप खरीद नहीं सकते, लेकिन प्ले स्टोर है वहीं का वहीं है। क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी सिम के बैलेंस से पे नहीं कर सकते। तो अब वो रिपोर्ट इस तरह से हुआ जी कि प्ले स्टोर 1 दिसंबर से बंद हो रहा है। प्ले स्टोर नहीं बंद हो रहा, सिर्फ जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का मैकेनिज्म है वो बंद कर दिया गया। और उस पर भी अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको रिकंसीडर कर रहे हैं और विल ओपन इट। सो प्ले स्टोर का बंद होना इज नॉट राइट। ओके, यानी ये अच्छा, वैसे ये भी ना हमारे एकदम से पैनिक मच जाता है ना। कल मैं देख रहा था हर कोई यही बात कर रहा था, हर बड़े न्यूज़पेपर, हर बड़े अखबार, हर बड़े टीवी चैनल ने कहा कि प्ले स्टोर बंद हो रहा है। एंड नोबडी नोटिस्ड कि उसकी इन डेप्थ चीज़ क्या है कि सिर्फ वो, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 50% आबादी होगी जो पेड ऐप्स लेती है, बाकी सब फ्री वाले हैं। तो वो अब हर कोई कह रहा है कि आप क्या करेंगे, मतलब प्ले स्टोर चला जाएगा। मतलब वाकई दिमाग में सबसे पहले हमने खुद देख के सबसे, क्योंकि अभी तो आपने इसको वेरीफाई किया ना कि ये नहीं सुबह हम आए तो वो बड़े परेशान बैठा हुआ था हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है नासिर। वो ये कि मेरी देर हो रही है मेरे सेट पे पहुंचने, वो कहता है ठहरो प्ले स्टोर बंद हो रहा है, मैंने 2 ऐप्स डाउनलोड करनी है। वो अपने फोन में घुसा, मैंने कहा रिलैक्स करो, अभी फहद आ रहा है, वो हमें सारी चीज क्लियर। बिल्कुल, तो वो पेड ऐप्स के लिए सिर्फ आपकी सिम से पैसे नहीं होंगे, आप कार्ड से आप वैसे भी खरीद सकते हैं। एंड प्ले स्टोर वुड एग्जिस्ट और ये इसने रहना है। लो जी, तसल्ली हो गई कि प्ले स्टोर कहीं नहीं जा रहा। और ट्विटर की भी तसल्ली हो गई कि वो $8 वाली जो चीज़ है वो भी एक तरह से अभी होल्ड पे चली गई है। बिल्कुल, वो इसी हफ्ते लॉन्च होनी है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो रही है, उसका ये है कि वो और नए फीचर्स उसको अब वो उसमें डालेंगे वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस कि आप बताएं कि ये अकाउंट आपका अपना है, और फिर उसमें इंडिविजुअल्स के लिए अलग टिक है, कंपनीज के लिए अलग है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ट्विटर पेड होने जा रहा है। हाँ जी, ट्विटर पेड होने जा रहा है। ये मैंडेटरी नहीं है सबके लिए। जो शशका चाहते हैं वो पैसे देंगे और जो जनरल यूजर्स हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू। जनरल यूजर्स के लिए ये कोई है ही नहीं, कोई खबर ही नहीं है, मसले की बात। अभी बहुत मुबारक हो सबीन, तुम्हारे $8 पर मंथ बच गए है ना। उसका सबीन हमें कुछ खिला देंगी। कोई खिला ही ना दे सबीन, नाश्ता करा ही ना दे हमें। ऐसे नहीं, दिल बहुत बड़ा है मेरा। आप लोग बताएं आप फ्री कब है? अब तो मेरे सामने इतने मसरूफ लोग हैं। डन हो गया, कंट्रोल रूम नोट कर लें, कल शो के बाद सबीन नाश्ता करवा रही है। मैंने 2 लोगों का कहा था, कंट्रोल रूम डन हो गया। डन हो गया। आपको आवाज आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा कहते हैं आसान अल्फाज में ऐसी डिजिटल दुनिया की गुत्थियां सुलझाते हैं कि सुकून आ जाता है, क्योंकि पहले इंसान पैनिक में होता है। अच्छा जी, तो फहद हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम जरा बढ़ेंगे कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब और देखते हैं कि आमना ने आज हमें क्या ढूंढ के निकाल के। आमना के पास सारा कंट्रोल होता है, क्योंकि एक बरसात होती है सोशल मीडिया मैसेजेस की। अब उसमें से किसका कार्ड तक पहुंच रहा है ये सब आमना के हाथ में। इसमें हमारे प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कर सकते। आमना बड़ी सख्ती से कहती नहीं, ये रिपीट, ये इसमें कोई मैसेज तलब बात ही, सिर्फ कहती थी सबीन आप बहुत प्यारी लग रही है, तौसीक भाई आपकी मुझे बराबर नहीं है। मैं इस तरह के मैसेजेस मैं नहीं दूंगी। तो अगर आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा, आपकी पिक्चर्स नहीं शामिल हो रही, तो इसमें आप आमना को ही मैसेज करें और वही जिम्मेदार है। वो बैठी। चलिए जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद बिलाल ने हमें वादी सून सकेसर से, अगर मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, सकेसर से हमें उन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं बिलाल ने हमें क्या भेजा है। बिल्कुल जी, अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त
ज़बरदस्त जनाब तस्वीर हैं। ये क्या है? ये क्या है फहद बताएंगे, ये क्या है फहद, ये क्या है? पता नहीं है मुझे, पहले वाला तो समंदर नजर आ रहा था, ये मुझे लग रहा है कोई उड़ रहे परिंदे कोई, बिल्कुल है ना जी। वो हमारी बड़ी स्क्रीन चलेगी ना, छोटा मॉनिटर आ गया अब हम। बगले उड़ रहे थे, बगले टेक ऑफ कर रहे थे। क्या अच्छा बात जी, वाह ब्यूटीफुल भाई। वादी सोन सकेसर के तो तस्वीरों ने मजा दोबाला कर दिया आज के शो का। खूबसूरत, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वाह जी वाह। यहाँ तो विजिट करना चाहिए फाद, नहीं? सर ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो अम्मी अबू बताते हैं कि वो यहाँ से आए थे, तो मैं आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस और अभी मैंने देखा है। अब तो आपको विजिट करना चाहिए, पिक्चर्स देखने के बाद आपको जाना चाहिए। जाना पड़ेगा। तो फाहद तुम अपने एंसेस्टर्स से जाके मिलो वादी सोन में, हैं जी? बगले। अच्छा जी, आगे अच्छा जी बिलाल, थैंक यू सो मच। शाहजेब ने हमें खुशाब से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं शाहजेब ने हमें क्या भेजा है। डिस्ट्रिक्ट खुशाब से हमें पिक्चर्स आई हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। ये शाम का मंजर है कि सुबह का मंजर है? हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं सनसेट और सनराइज में। इसी तरह से जब हमें थोड़ी सी डार्क पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि सुबह का मंजर है या शाम का। मुझे लगता है सुबह का मंजर है। मुझे लग रहा है शाम है। आपको लग रहा है शाम का? ये तो दिन का है ना, ये तो नजर आ रहा है। क्या बात है जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच शाहजेब। अच्छा जी, नाम और शहर नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि आमना को कैसे रहम आया और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें हम शामिल करते हैं। आइए देखते हैं जी कहाँ से हमें क्या भेजा है। इंडस रिवर लग रहा है और बहुत तस्वीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये प्यारी सी फोटो जिन्होंने खींची है वो अपना नाम और अपनी जगह का नाम भी बताते तो बहुत ही अच्छा लगता हमें। एग्जैक्टली, क्या बात है जी, जबरदस्त। पानी देख के इतनी ठंड में वैसे ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम जैसे लोग बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है, सर्दियों में ठंड में दिल नहीं कर रहा होता कि आप कहीं जाएं और घूम के आएं। लेकिन क्या बात है जी। एग्जैक्टली, अगली तस्वीरों की तरफ बढ़ते हैं। सादिक शाह ने हमें बालाकोट से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं जी सादिक शाह ने हमें क्या भेजा है। ये देखें, मैं बात कर रही थी अभी ठंड की और ये देखें। वाह वाह, नहीं ये क्या मतलब, इस बार की बर्फबारी तो नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है पिछले साल की तस्वीर है। हो गई है बर्फबारी। ओके जी, ये बालाकोट की कल की तस्वीर है जी, बर्फबारी हो चुकी है। इस्लामाबाद में नहीं होती सिर्फ, बाकी होती है बर्फबारी हर जगह। लो जी, बर्फ के शौकीन जो है वो तैयारी पकड़ लें, ठीक है ना जी, गाड़ियां स्किड कराने के लिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। मरियम ने हमें कसूर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। पेंटिंग्स उन्होंने भेजी हैं और साथ में बहुत प्यारा सा मैसेज भी भेजा है। पेंटिंग्स दिखाई जाए ताकि साथ साथ हम मैसेज भी शामिल करें। मरियम कहती हैं कि आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके शो में ट्रेनर काशिफ को दोबारा बुलवाएं, क्योंकि उनका सेगमेंट बहुत अच्छा था। रोज़ाना जब वो सुबह हमारी ट्रेनिंग करते तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो इस पे मेरा वोट ले लें, काशिफ का को होना चाहिए सेगमेंट जी। बिल्कुल, काशिफ जो है वो असल में कुछ उनको एक फिल्म ऑफर हो गई, फिर उन्हें फिल्म साइन कर ली, फिर उसके बाद उनको एक टीवी ड्रामा ऑफर हुआ, फिर वो टीवी ड्रामा कर रहे हैं और वो अब अपनी वो कहते हैं भाई अब सुबह सुबह उठ के आना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेनर काशिफ को जो हमने हीरो बना के पेश किया था वो माल बिक गया हमारा मार्केट में, लोगों ने उठा लिया है। लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस हम ट्रेनर काशिफ तक पहुंचाएंगे और किसी दिन मेरा ख्याल उन्हें वैसे एज गेस्ट बुलाते हैं, है ना, और उनसे पूछते हैं कि भाई वो फिल्म का क्या सीन। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, जब कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ताहिरा ने हमें मुल्तान से मैसेज भेजा है। ताहिरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, 24 नवंबर को किसी नामालूम शख्स की तस्वीर शामिल की गई। नामालूम शख्स की तस्वीर शामिल की गई। हारून ने पूछा ये कौन सा फल है, तो बताया गया चकोतरा, जबकि वो गुलगुल था, गुलगुल थी। गुलगुल नींबू की तरह इंतहाई खट्टा फल है जिसे खाना मुमकिन नहीं, लिहाजा इसका अचार डाला जाता है, मतलब उससे अचार बनाया जाता है, जो कि नहायत हाजमादार और इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा जानवरों को भी हाजमे के लिए गुलगुल खिलाई जाती है। लेकिन अब क्या ही अच्छा होता कि हमारा कंट्रोल रूम वो तस्वीर किसी तरह ढूंढ के निकाल लेता और वो तस्वीर हम दोबारा दिखाते। चले मे भी आगे चल के प्रोग्राम के अंदर हम शामिल करेंगे। आमना से और उस्मान से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुलगुल जो अब हमें पता चल गया उसका नाम है, उसकी तस्वीर निकालें, जिसको ये तो खरबूजा कह रही थी, हारून चकोतरा कह रहे थे और मैं कह रहा था भी ये मैंने पहली दफा देखा, मैं इसलिए कुछ कमेंट नहीं करूंगा। यही ठीक थे, यही ठीक थे। इन्होंने ये भी मान गए थे आखिर में। अभी कैमरों के पीछे से एक साया भागता हुआ मुझे नजर आया और पता लगा कि वो आमना थी और वो कंट्रोल रूम में गई है। मुझे लग रहा है कि वो गुलगुल की तस्वीर अभी जाके स्क्रीन पे हमें दिखाएंगे। लेकिन हम अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको गुलगुल से मिलवाते हैं। बिल्कुल जी। फरा अलवी दे पाकपतन से हमें याद किया। फरा कहती हैं बिलाशुबा हमारे अहद में पीटीवी का
प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुख के साथ जो आपने किताब का सेगमेंट सजाकर आप लाते हैं उससे नई नस्ल की रहनुमाई होती है और हमारा घराना भी अदबी है और मैं 800 से ज़ायद किताबें जो हैं उनका मुताला कर चुकी हूँ। वाह जी वाह, 800 से ज़ायद किताबें। फरा भाई फरा, मतलब बहुत ही खुशी हुई आपका मैसेज पढ़ के, सुन के, और आपकी तारीफ जो है वो शाहरुख तक पहुंच गई। आज भी बाय द वे अभी फहद के सेगमेंट के बाद शाहरुख का सेगमेंट है, आज भी आपने देखना है कि वो कौन सी 2 किताबें आपको रेकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, रेहान ने गुजरांवाला से मैसेज भेजा है। रेहान का सवाल है, वो कहते हैं कि शो के हवाले से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इरिटेट करती है? आपसे सवाल किया गया। मुझसे? आपसे सवाल किया गया। क्या 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 शो में कौन सी शो के हवाले से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको इरिटेट करती है, मतलब जिससे आप इरिटेट हो जाते हो? ये सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इरिटेट, हाँ मेरे अलावा याद आ गया, मेरे अलावा नहीं याद आ गया। हाँ। जो चीज़ इरिटेट तो नहीं, लेकिन ऐसी जरा उदास सा कर देती है, वो ये कि कई दफ़ा मेहमान या कोई सेगमेंट होस्ट इतना मज़े का जमी हुई गुफ्तगू चल रही होती है, ऐसे पीक पे जा रहा होता है आपका मतलब कॉन्वर्सेशन, और अचानक कान में प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अब वाइंड अप करें या अब हमने कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। तो फहद से कहें कि अपनी इल्मियत झाड़ना बंद करें, और मुझे फहद का सेगमेंट अगर पसंद आ रहा है तो वो जो ब्रेक पे जाना होता है ना, वो कई दफ़ा थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। आपको क्या चीज़ इरिटेट? पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, आप बताएं। मुझे क्या चीज़? हाँ, मुझे कुछ वो पिक्चर मिल गई है जो ऑन नहीं देखते पिक्चर नहीं ले आते। पहले बताएं आपको इरिटेट क्या करती है? गुलगुल की अच्छा, पिक्चर। मैं तो हो गया था पॉलिटिकली करेक्ट, आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके जवाब दे दें। ये सवाल ही आपसे किया गया, सवाल मुझसे किया ही नहीं गया। ये होता है पॉलिटिकली करेक्ट। उन्होंने सवाल मेरे से किया ही नहीं है। अच्छा जी, गुलगुल दिखाएं जी। गुलगुल नहीं, ये गुलगुल नहीं है, ये फहद है। ये गुलगुल है। मैंने कहा गुलगुल दिखाएं, आपने फहद दिखा दी। अच्छा जी, ये गुलगुल है, और अब जरा वो मैसेज पढ़िए कि इसके बारे में किसने हमें क्लैरिफिकेशन भेजी है। अच्छा जी, ये ताहिरा ने हमें क्लैरिफाई किया है। ताहिरा कहती है कि आपने इसको चकोतरा बोला था और कुछ लोगों ने इसको खरबूजा बोला था। कुछ लोगों ने जो मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन ये गुलगुल है, ये कुछ और नहीं है। इसका साइज क्या है? ये खरबूजे का साइज है? नहीं, मुझे नींबू का साइज है। बड़ा साइज लग रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि इससे डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली आप जानवरों को भी जब आप देते हैं तो उनकी डाइजेशन के लिए आप इंटरेस्टिंग। ये बड़ी पहली दफा मैंने ये सारी चीज देखी। अच्छा जी, और कोई मैसेज है? बिल्कुल जी, रबिया ने मुल्तान से मैसेज भेजा है। रबिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ तमाम टीम खैरियत से होगी। पैगामात तो सभी भेजते हैं और दिल का हाल सुनाते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तौसीक अंकल, हमें ये बताएं कि राइजिंग पाकिस्तान का कोई ऐसा फर्द जो आपका फेवरेट हो और बच्चों के अलावा किसी मेंबर का आपने नाम लेना है। बच्चों के अलावा किसी मेंबर का नाम लेना है? फेवरेट फर्द, फेवरेट फर्द कौन है भाई? सब लोग फेवरेट है, इधर देखो कौन, उस्मान, हमजा, कौन फेवरेट फर्द है? मेरा फेवरेट फर्द, मेरा राइजिंग पाकिस्तान की टीम का फेवरेट फर्द मुर्तजा, जो हमारे स्टिल फोटोग्राफर है, क्योंकि वो शो के बाद हमारी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींचते हैं ना। हाँ, DSLR से सुबह उठ के आते हैं और डिजिटल कैमरे से हमारी तस्वीरें खींचते हैं। मुर्तजा तो मेरे फेवरेट। ओके, ये देखो मैंने ऑफिशियली बता दी। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, ये तो पॉलिटिकली करेक्ट होता तो मैं कहता सुधीर, मैं कहता राशिद, मैं कहता मुकेश कुमार, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनके नाम लेता, वो होता पॉलिटिकली करेक्ट। जबरदस्ती। आपका कौन है? अच्छा जी, ये सवाल ही आपसे हुआ है। ये बार सवाल मेरे से होगा, मैं जवाब दूंगी। अच्छा जी, यासीन अब्बासी ने हमें एबटाबाद से मैसेज भेजा है। यासीन कहते हैं प्रोग्राम निहायत बेहतरीन है, तौसीक हैदर साहब को देखकर बचपन याद आ जाता है। ये भी आपको बचपन से देखकर? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, मुझे भी याद आ जाते हैं। आप छोटे से होते थे और ऐसे वो ट्राईसाइकिल के ऊपर फिर रहे होते थे, मैं शो करता था और अम्मी आपको डांट रही होती थी, है ना? बिल्कुल जी, हम सबकी पुरानी यादें हैं इस चैनल के साथ, इस PTV के साथ, इस राइजिंग पाकिस्तान के साथ, जब मुस्तनसर तारड़ साहब, कुरातुलैन साहबा ये शो किया करते थे। और हमारे लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि हम इस इदारे में उस शो की रिवायत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, जिसको इतने बड़े बड़े नाम, इतने जेन्युइन किस्म के ब्रॉडकास्टर्स, लिटरेरी लोग जो हैं इस शो को करते थे, और आज हम इसको करते हैं, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। और मैं भी बचपन से आपको देख रहा हूँ, तो मैंने उस वक्त नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा कि मैं जिस शो को देख रहा होता हूँ स्कूल जाने से पहले, एक दिन मैं उस पर बैठ के भाषण दे रहा हूँ। एग्जैक्टली, उस पर तुम बैठ के भाषण दे रहे हो। तुमने ये भी नहीं कभी सोचा था कि मैं जब स्कूल जाते हुए तौसीक अंकल को देख रहा हूँ, कल मैं उनके साथ बैठूंगा तो दोनों हम क्लास फेलोज लग रहे हैं। ये भी तुमने कभी नहीं सोचा? जबरदस्त ये जवाब दिया है, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट जवाब। इस पे ये इतना जबरदस्त जवाब दिया इन्होंने, वैसे वाकई में वो
तो सही अब तुम बात जरा इस बारे में थोड़ा सा सोचो। बस अगली दफ़ा मैं सुबह नहीं उठूंगा। ये फहद आज हो गई अच्छा जी, अगला मैसेज क्या है? अच्छा जी इमरान ने हमें लाहौर से मैसेज भेजा। इमरान कहते हैं कि सुबह खैर तमाम टीम को, सबको मेरी तरफ से पीटीवी की सालगिरह मुबारक। अल्लाह ऐसे कई 58 साल नसीब फरमाए। बहुत ज़बरदस्त नशरियात पेश की गई। कैमरे के पीछे काम करने वालों की कहानियाँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और 26 नवंबर को हमारी जो खुसूसी नशरियात थी जो पीटीवी के मुख्तलिफ सेंटर से पेश की गई, उसमें हमारा मकसद भी ये था कि वो स्टार्स, वो अदाकार, वो अदाकाराएँ, मौसीकार जिनको आप स्क्रीन पे देखते हैं उनसे तो आपकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो हमारे कैमरामैन, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, मेकअप आर्टिस्ट, अब देखना अब कोई रह जाएगा वो फिर नाराज होंगे, है ना? कहना था सब साउंड वाले, मास्टर कंट्रोल रूम वाले, सब लोग, हमारे ड्राइवर्स, हमारे क्लीनर्स जो इस स्टूडियो को साफ करते हैं, मेरा ख्याल है वो नासिर भाई जो हमारे स्टूडियो की सफाई करते हैं रोज, उनका काम और मेरा काम बिल्कुल बराबर है। इसलिए कि अगर ये स्टूडियो ही साफ नहीं होगा तो हम जितना भी बोलते रहें, अगर इसके अंदर आपको गंदगी नजर आएगी तो पूरी प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होगी। तो हम तो ये समझते हैं कि हम जितने क्रू मेंबर्स हैं, जितने लोग टीवी पे आप देखते हैं, पीटीवी की स्क्रीन पे या किसी चैनल की स्क्रीन पे, किसी प्राइवेट चैनल की स्क्रीन पे, हम सब एक जैसा काम करते हैं। हर एक के काम की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कंजा ने हमें मैसेज भेजा है। कंजा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, पीटीवी की 58th बर्थडे पर तौसीक अंकल और सदीन आपी ने जो स्पेशल ट्रांसमिशन हमारे लिए लाई, उसका हम सब की तरफ से थैंक यू। और मुझे हर थोड़ी देर बाद लग रहा था जैसे राइजिंग पाकिस्तान ही लगा हो, और मुझे उसमें से भी राइजिंग पाकिस्तान की खुशबू आ रही थी। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जी। पास मैसेज आपके पास खत्म हो गए? अच्छा जी, मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए हैं। फहद ने जो भी आपने सेगमेंट किया ट्विटर के $8 ब्लू टिक के हवाले से, और प्ले स्टोर के बारे में जो क्लैरिफिकेशन कि प्ले स्टोर पाकिस्तान से बंद नहीं हो रहा, उस हवाले से कुछ मैसेजेस आए हैं, और आमना बता रही है कि कुछ और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा मैसेज है जो सवाल की सूरत में हम फात के सामने रख सकते हैं तो कंट्रोल रूम प्लीज़ हम तक पहुंचा दीजिए। मामा ने इस्लामाबाद से कहा है, तौसीक अंकल टेंशन ऐसी वैसी वाली बात टेंशन नहीं थी, यकीन करें मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि टेंशन से अगला लेवल था जब से ये सुना था कि प्ले स्टोर ख़त्म हो रहा है। इन्होंने टेंशन और परेशानी का मवाजना अच्छा किया। पाकिस्तान में प्ले स्टोर ख़त्म हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान थी। हम कोई ऐप अब डाउनलोड नहीं कर सकते। मैंने तो कल रात बैठ के सारी रात बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर ली हैं जो मुझे अभी और आने वाले वक्त में चाहिए थी, लेकिन अब दिल को सुकून मिला फहद भाई की बात सुन के कि ये खबर जो है वो सही तरह से पहुंचाई नहीं गई। मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया किसी की जिंदगी में, आज इनको टेंशन नींद खत्म आ कर दी। जाएगी। आज नींद आ नींद आ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मंडी भावलदीन से हमें सैफुल्लाह ने याद किया, और सैफुल्लाह कहते हैं कि वैसे तो मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाए वक्ती बहुत फ़ायदा दे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर हमें फंसा देती है। अब जिनके ब्लू टिक्स हैं वो भी $8 दिया करेंगे उसे रिटेन करने के लिए। ये बात बहुत हैरान कुन है। बिल्कुल, और ये क्योंकि अगर हमसे ना लेते तो फिर बाकी लोग ना लेते, तो उन्होंने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो जाएं सारे। हाँ, exactly आए। नहीं, लेकिन भैया अगले ने भाई $42 बिलियन लगा दिए, वो मतलब अब उसने उसको पूरा भी तो करना है ना कहीं से, क्योंकि उस वक्त सब ये कह रहे थे कि बहुत हाई प्राइस दी गई और ये पैसे कैसे पूरे होंगे। बिल्कुल, और इसी तरह अब तो मुझे लगता है आधे हो भी चुके होंगे जो पिछले एक हफ्ते में खुली है, और अभी आगे भी पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आलिया ने बहावलपुर से हमें याद किया, और आलिया कहती हैं फाद भाई बहुत शुक्रिया, मैं भी तौसीक अंकल और सबीन आपी की तरह कुछ ज़्यादा इस फील्ड के बारे में नहीं जानती, लेकिन आपने इतनी आसानी से हमें ये बात समझाई है कि मज़ा आ गया। बस थैंक यू, और बस मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही फादर बहुत तारीफें होगी। फादर ब्लश करें प्रॉपर। एग्जैक्टली। महमूद खान ने मर्दान से हमें याद किया, और महमूद खान कह रहे हैं कि फहद भाई कम क्यों आते हैं, इनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डिजिटल दुनिया आज की हकीकत है। राइजिंग पाकिस्तान को इन्हें हर हफ्ते बुलाना चाहिए और इन मौज़ूआत पे बात होनी चाहिए। मैं खुद को नहीं मैसर, तो राइजिंग पाकिस्तान को मैं हर हफ्ते कहाँ से मिलूंगा, लेकिन आई ट्राई। मैं सुबह मुझे उठने में बहुत मसला होता है, और जिस दिन मैंने आना होता है ना उस दिन पूरा घर जाग रहा होता है कि इसको उठाओ, ये देर इसको शो से देर ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात महमूद भाई बिल्कुल सही है।
हम भी फाद के पीछे पड़े रहते हैं कि ये हमें वक्त दें और वाकई बहुत अच्छे अंदाज में आसानी से मैं चीज़ों को कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली हफ्ते में एटलीस्ट एक बार उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया और इसने आगे सबक अच्छा सुनाया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फहद, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ है। अभी बुक बड़ी शाहरुख नदीम से आपको हमने मिलवाना है, किताबों का रिव्यू है, और उसके बाद असद से आपको मिलवाना है। असद मलिक भी आ रहे हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।